हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन यूपी पीसीएस में डीएसपी के पद पे हुआ है। तो उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का इनका स्ट्रेटजी रहा है और किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया है। तो सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इस मुकाम को हासिल किया है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट किया था। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और जो है कि मेरी सफलता में मतलब भागीदारी बने हैं। और मैंने मतलब कि इसकी तैयारी आज से 2 साल पहले ही शुरू की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन पास किया है। और उसके पश्चात मैंने 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन अपना जो है कि जौनपुर विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद से मैं दिल्ली में इसकी 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ सिविल सेवा में। और ये मेरा जो है कि यूपी पीसीएस में दूसरा प्रयास था। इसके पहले प्रयास में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन ये दूसरा प्रयास है और इसमें पहला मेंस और पहला इंटरव्यू और इसमें सिलेक्शन हुआ है डीएसपी पद पे। आप इसके लिए कौन सा प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो किए थे, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या यूपी पीसीएस का? सर, तैयारी तो देखिए मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों को साथ लेके चला है। क्योंकि एक जो होता है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को, जैसे मैंने स्ट्रेटजी के ऊपर काम ये किया कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी को खुद बनाया। क्योंकि मुझे एक तरह से जो होता है फैमिली प्रेशर भी है, आपको दूसरा भी देना है। ये नहीं कि ओनली यूपीएससी पे, थोड़ा तो पीसीएस को भी साथ लेके चलने के लिए मैंने जो है कि अपनी स्ट्रेटजी बनाई और फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट पर भी लगातार ध्यान देता रहा। और बाई चांस मेरा पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी में नहीं हो पाया किसी कारणवश, एक्चुअली सीसाइट की वजह से, लेकिन पीसीएस में हुआ और उसमें जो है कि हो गया सर। तो इसके लिए आपने, जैसे कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों आप देते हैं, इस तरीके से आपने कैसे प्लान बनाया था कि तैयारी के लिए, जैसे प्री अगर देना हो यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का, तो इन बीच में कम टाइम रहता है, तो कैसे आपने प्लान बनाया था? सर, प्लानिंग ये है कि प्लानिंग कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूपीएससी यूपी पीसीएस के बीच में आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम है तो उसके लिए आप यूपी पीसीएस की स्पेशली तैयारी कर पाएंगे। उसके लिए आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमको यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों पढ़ना है। तो चाहे वो सिलेबस के स्तर पे हो, चाहे वो कंटेंट के स्तर पे हो। जब आप पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की तो उसमें देखा जाता है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको ज़्यादा चाहिए प्रीलिम्स के लिए। वहीं अगर पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि जब हम अपना नोट्स प्रिपेयर करें, जैसे अगर हम नोट्स पढ़ा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ साथ लेके चलना है। उससे क्या होगा कि हमारे एक तो पीसीएस में भी अगर आप वो देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और यूपीएससी में भी बेनिफिट होगा। अगर यूपीएससी में भी फैक्चुअल चीज़ें भी बहुत कभी कभार पूछी जाती है तो वहाँ भी काम करेगा, और पीसीएस में तो फैक्चुअल है ही, तो वहाँ पे चीज़ें आपको वो काम करेंगी। तो और हमें ये इस तैयारी में सबसे बड़ा प्रयास तो हमें ये करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बुक सोर्स हो गया, मटेरियल हो गया, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। अपना एक प्रॉपर नोट्स हो, अपना एक जो है कि सोर्स हो, जो बुक हो, और ज़्यादातर जितना हम प्रैक्टिस सेट कर सकें, और जो है कि एकदम सटीक रणनीति होनी चाहिए सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने पे, जो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। तो आप यहाँ पे आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद सेल्फ स्टडी किए या आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया था? सर, कोचिंग मैंने ज्वाइन किया है दृष्टि आईएएस में, और मतलब कोचिंग तो अभी तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कोचिंग का इसमें बहुत बड़ा योगदान एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि कोचिंग के साथ साथ मैंने तैयारी की और कोचिंग अभी ख़त्म ही हुआ है जस्ट ही अभी। तो कोचिंग तो है इसमें, और बाकी कोचिंग के ऊपर जो है कि सेल्फ स्टडी जो है मेन, उसमें योगदान सेल्फ स्टडी का है। तो किस तरीके से आपने जो अपना प्लान बनाकर पढ़ाई किया, घंटे के हिसाब से पढ़ते थे या सब्जेक्ट वाइज पढ़ते थे, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? सर, घंटा वंटा तो कुछ नहीं देखा, घंटे से तो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है। बस अपना ये होता था कि स्ट्रेटजी ये थी कि हाँ, कि हमें इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट क्लियर करना है। तो उस हिसाब से मतलब स्ट्रेटजी ये थी कि आप अगर मुझे 15 दिन में मॉडर्न इंडिया पढ़ना है या पूरी हिस्ट्री ख़त्म करनी है तो वो उतने दिन में करना होता था। 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ें मैं ध्यान देता कि ज़्यादातर रिवीजन हो, और अपने स्टैटिक्स पोर्शन पे थोड़ा सा स्ट्रांगली बल देता था ज़्यादा, कि स्टैटिक थोड़ा सा स्ट्रांग रहे। और जो है कि थोड़ा करंट के लिए अलग स्ट्रेटजी होती थी, करंट के लिए हमें क्या काम करना है, क्योंकि यूपी में यूपी स्पेशल भी है, जनसंख्या नगरीकरण भी आता है, तो उसके लिए भी अपनी जो है कि अलग से तैयारी होती थी कि अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाएँ, सिलेबस अच्छे से कवर कर पाएँ। तो बस। तो आपने ग्रेजुएशन जो किया है किस स्ट्रीम में आपने किया है? ग्रेजुएशन मेरा सर आर्ट में है, और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से हुआ है, यही सर। और आपका ऑप्शनल कौन सा था? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। किस तरीके से इसका प्री कम मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या अगर इंडिविजुअल अगर यूपी पीसीएस का जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए?
देखिए अप्रोच को आप ये, जैसे आप मान लीजिए जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ तैयारी करते हैं तो आप पहले तो, जैसे प्रीलिम्स है आपका, प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले आपको टोटली प्रीलिम्स से फोकस होना चाहिए। और अगर आप उसके पहले मेंस की तैयारी में लगे हैं तो एक प्रॉपर आइडिया आपको मिल जाता है। अगर आप प्रीलिम्स के बाद भी अगर आप चाहें 3 महीना अगर बहुत अच्छे से अगर आपने मेंस के लिए रेगुलर डेली आंसर राइटिंग की तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मेंस में चीज़ें ये हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें, आपका वो प्रेजेंटेशन पे मायने रखता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे मायने रखता है। तो उसमें सर चाहिए आपको कि जितना आप टेस्ट सीरीज लगा पाएँ, जितना आप क्वेश्चन लिख पाएँ, वो आपके लिए बेटर होगा सबसे अच्छा। प्री के लिए आपने कौन कौन से रिसोर्स को फॉलो किया था? सर प्री के लिए अगर यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली देखा जाए तो जैसे कि उसमें मैंने एक तो अपना क्लास नोट्स प्रॉपर हर सब्जेक्ट का, हर चीज़ का मैंने अपने क्लास नोट्स, और प्लस दृष्टि आईएएस की क्विक बुक मैंने जैसे कि हिस्ट्री की पढ़ी है कुछ, और ज्योग्राफी की पढ़ी है, और साइंस की पढ़ी है, और पॉलिटी की पढ़ी है, इन्वायरमेंट की भी पढ़ी है। इन सब का नोट्स ऊपर से मैंने जो है कि घटना चक्र को सॉल्व किया है, कम से कम उसको मैंने 7-7 8-8 बार लगाया हुआ घटना चक्र को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बहुत बल दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ाई की है, बहुत टॉपिक सिलेक्टिव चूज़ करके उनके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उन्हीं के हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की कि किन सब्जेक्ट्स का किन वेटेज, कितना वेटेज है, और उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति क्या है, उन सब्जेक्ट्स में भी किन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और किन से प्रवृत्ति मतलब वो है जिनसे रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर फोकस किया। चाहे फैक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, वहाँ मुझे तैयार अपने आप को किया कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करना, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कंप्लीट कर लिए रहते हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो गया रहता है, तो वो बार बार यही कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो कितना ये अहम रोल रहता है कि एक सिलेक्शन पे? देखिए सर, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो किसी भी आपके तैयारी का ना वो फाउंडेशन है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप तैयारी की प्रवृत्ति को ही नहीं समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं तो आप सबसे पहले ये समझ पाते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक आप डायरेक्शनल तरीके से तैयारी कर पाते हैं। नहीं तो सिलेबस सर इसका इतना बड़ा है कि आप पढ़ते पढ़ते, तो किताबें इतने मार्केट में कि पढ़ते पढ़ते समय बीत जाए, फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती उतना बढ़िया। तो प्रीवियस ईयर हमें एक गाइडेंस देता है कि आपको किस वे में जाना चाहिए। और यूपी पीसीएस की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट ही आते हैं। तो प्रीवियस ईयर तो इसमें बहुत हेल्पफुल है। अगर आप प्रीवियस ईयर को नहीं लगाते हैं तो फिर समस्याएँ हो सकती हैं प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा। और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर का होता है, तो उसका पोर्शन आज के टाइम में देखा जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। तो उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए और किस किस रिसोर्स को फॉलो करना चाहिए? देखिए जैसे सर मैं तो यूपीएससी की भी तैयारी करता हूँ, तो करंट के लिए मैं ज़्यादातर जैसे कि पीसीएस के लिए घटनासार की मैगजीन आती है तो उसको पढ़ता हूँ। फिर एक लास्ट में दृष्टि करके, ई दृष्टि करके आती है मैगजीन, वो साल भर का उसमें करंट होता है, उसको मैंने पढ़ा है। और बाकी सर मैं विज़न का 365 पढ़ता हूँ यूपीएससी के लिए, तो वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है, कुछ यहाँ से हो जाती हैं। और कभी जैसे क्लास वगैरह चलती है अपने तो करंट की, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें करंट का हो जाता है। अच्छा, ऑप्शनल जो आपने तैयारी किया था ऑप्शनल का, तो उसके लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी आपने किया था? सर कोचिंग मैंने जैसे ऑप्शनल मेरा यूनिवर्सिटी से ही रहा है तो वहाँ से भी पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिल्ली आने के बाद मैंने कुमार गौरव सर से कोचिंग किया है ज्योग्राफी की, ऑप्शनल की, तो वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। और ज्योग्राफी तो सर मैंने शुरू से पढ़ाई है, तो अब पीएचडी भी कर रहा हूँ ज्योग्राफी से, तो बाकी ज्योग्राफी में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो यहाँ पे जो ज़्यादातर देखा जाता है, जो बाहर से आते हैं आउटसाइड ऑफ दिल्ली से, जैसे यूपी से, बिहार से, तो उसमें आदमी तो रहता है, जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो तो अकेले तैयारी करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे किन तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? देखिए सर, यहाँ पे आने के बाद तो सबसे पहले तो आपकी परिस्थितियाँ होती है कि एक रूम आपको देखना है अच्छा, फिर रूम के साथ आपकी खाने पीने की व्यवस्था है, रूममेट की व्यवस्था है। फिर एक सबसे जो मुझे लगता है इस तैयारी में सबसे अहम जो है आपका एक जो है कि पॉजिटिव जो है कि ना एक ग्रुप जो होना चाहिए, वो सबसे बेटर है। जो कि मेरे साथ बहुत लकी चामू मैं इस मामले में मानता हूँ अपने आप को कि मेरे साथ एक अच्छा मतलब फ्रेंड ग्रुप है जो हमेशा हमें जो है कि मोटिवेट रखता है, हमेशा मैं उनसे पॉजिटिव फील करता हूँ। और बहुत लोग इस सफलता के मतलब कि वो श्रेय हैं मैं देना चाहूँगा मेरे दोस्तों को, जो मेरे दोस्त आज भी मेरे साथ हैं। और सर उसमें जो है कि पहला नाम तो अभी मेरे बगल में बैठे हैं समीर सर जो हैं, इनसे आप लोग मिल सकते हैं, हमारे गुरु हैं। और जो है कि
हमेशा मतलब मोटिवेशन हमें देते रहते हैं, जहाँ जहाँ हो कभी भी अगर कोई समस्या आई प्रीलिम्स में, जैसे ऐसा लगा कि फिर नहीं होगा, फिर चाहे मेंस में हो, तो इन्होंने हमेशा मोटिवेशन बनाए रहा। अब बाकी सभी भी जितने भी मेरे दोस्त हैं वो समय समय पे मुझे जो है कि गाइड करते थे, या फिर चाहे जो भी हो उनका ये होता है कि आपका होगा ही सिलेक्शन। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे अंदर पॉजिटिविटी लाती थी और मोटिवेशन एक तरह से मिलता था कि हमारे साथ जो ये मेरे दोस्त हैं, तो मेरी सफलता एक तरह से इनकी भी सफलता है। तो एक फ्रेंड का जो आप देखते हैं, योगदान देखते हैं अपने सक्सेसफुल में या सफलता में, जो आपको डीएसपी रैंक तक पहुंचा है, तो कितना बड़ा योगदान इसको माना जा सकता है? सर दोस्त आपके सफलता में ना, वो जो दोस्त जो कर देगा वो कोई नहीं कर पाएगा। जो आप देखते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ में जाते हैं तो एक तो परिवार और गुरु के बाद कोई आता है तो वो एक दोस्त ही होते हैं। और जैसे एक दोस्त अच्छे ग्रुप होने का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत सारे चीज़ें से बच जाते हैं, जैसे डिमोटिवेशन से। अगर आप कभी किसी चीज़ गलत राह पे जाते हैं तो एक सच्चा दोस्त होता है, आपको एक सही राह में ले जाता है, और एक थोड़ा हंसी वाला माहौल होता है, और एक पढ़ाई का ग्रुप भी अच्छा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अपने दोस्तों से, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, कुछ नई नई बातें होती हैं, कोई दूसरे दोस्तों से पता चलती हैं, तो वो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी ये जो सफलता है ये हमारे अकेले की नहीं है, हमारे गुरुजन परिजन और जो हमारे मित्रगण जो हैं कि ये सभी उनकी सफलता है। जैसे तैयारी के टाइम बहुत बार देखा गया कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो उस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं? सर देखिए मेरा तो जहाँ तक ये है कि अगर आप किसी भी तैयारी में जाते हैं तो अपना सेल्फ मोटिवेशन को खुद ही बनाए रहना चाहिए, और तभी आप एक बेहतर स्टूडेंट होकर आ पाएंगे। क्योंकि ये तैयारी ऐसी है कि इसमें कई बार ऐसे लगता है कि आप जो है कि इंटरव्यू तक पहुंच गए, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे में लोगों को बहुत डिमोटिवेशन होता है। लेकिन हमें अपने डिमोटिवेशन को नहीं अंदर आने देना है, हमें अपनी मतलब असफलता से ही सीख लेनी होगी, और हम अपनी असफलता से सीख के ही आगे कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो बस यही है सर इसमें। जैसे जिस तरीके से देखा गया है कि जो भी एस्पिरेंट्स आते हैं तैयारी के लिए सिविल सर्विसेज के लिए, तो ज़्यादातर ये रहता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर होता है जिसके वजह से यहाँ तक आते हैं। तो आपके लिए कौन सा ऐसा इंसिडेंट या कोई मोटिवेशनल फैक्टर था जिसके वजह से आप सिविल की तरफ मूव किए? सर पहले तो ये है कि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा लोग कोई पढ़े वढ़े नहीं हैं, और ना ही जब मैं तैयारी में आया था तो मुझे कोई बताने वाला ना कोई था। तो मोटिवेशन जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आया, ग्रेजुएशन करने के लिए आया था, तो आगे सबसे पहले यूनिवर्सिटी में ही मुझे पता चला कि सिविल सेवा क्या होती है और IAS PCS क्या होते हैं, इनकी तैयारी कैसे होती है। तो एक तो मोटिवेशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिला, उसके बाद जो है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे रूममेट का था, जिनकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ इस तैयारी के प्रति। फिर उन्होंने मोटिवेट किया दिल्ली आने के लिए, तो फिर यहाँ आके फिर चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मेरी पढ़ाई का जो सबसे सफलता का मैं जो सबसे अच्छा चीज़ मानता हूँ अपने अंदर, कि वो है कि मैंने रेगुलर पढ़ाई करी है। कि मैंने जो है कि अगर घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ा है कि मैंने 15 घंटा पढ़ा है, चाहे 8 घंटा, मुझे ये था कि अगर 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो भी तो रेगुलर पढ़ो, ऐसा नहीं कि अगर 1 हफ्ते पढ़ा, 2 हफ्ते नहीं पढ़ा। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलरिटी अपने पढ़ाई में रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपको कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। और इस बार जैसे कि देखा गया स्टेट PCS में लगभग हर जगह से जो ऑप्शनल हटाया जा रहा है, तो वो एक एस्पिरेंट्स के तौर पे कहाँ तक बेनिफिशियल साबित हो? सर देखिए जैसा कि UP PCS में चाहे हो गया, चाहे बिहार PCS में होगा, तो ऑप्शनल को लेके कई बार विवादित मुद्दे चलते हैं कि जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, उनके सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, उनके साथ जो है कि गलत होता है एक तरह से। तो ऑप्शनल का हटाया जाना एक तरह से बेहतर है, क्योंकि एक जो है कि एक जो कंपटीशन का जो भाव है तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ये कहीं ऐसा लगता था किसी को कि किसी का 200 नंबर आ रहा है ह्यूमैनिटी में, वही किसी साइंस बैकग्राउंड का जो है कि 350 आता था। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है कि उनको लगता था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो कहीं ना कहीं न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। एक लास्ट सवाल जो है आपसे कि जो UPSC का या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? सर मैसेज तो मेरी तरफ से यही है, सिविल सेवा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, एक अच्छे लोगों के साथ ग्रुप में रहिए, और जो है कि पढ़ाई में अपने आप को रेगुलर रखिए और बी पॉजिटिव रहिए, और एक डायरेक्शनल दिशा में, मतलब कि डायरेक्शनल होकर तैयारी करें, जो है कि अपने पहले अपनी स्ट्रेटजी को खुद बनाएं और हमें कैसे तैयारी करना है, पहले पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और जो खुद से चीज़ों को एनालिसिस करना सीखें, तब जाके तैयारी आपकी बेहतर हो पाएगी। अगर आपको जल्दी से सफलता पाना है
तो आप जो है कि पहली बात तो दूसरी बात ये है कि आप अफवाहों से बचें दूसरी तरफ के, कि जो बहुत सारे मार्केट में अफवाहें होती हैं कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं होता है, चाहिए होता है, वो होता है, या फिर ऑप्शनल को लेके, या तो फिर जो है कि कॉपी किताब को लेके कि हाँ ये किताब पढ़ लो, 4 किताबें पढ़ लो। तो इन सब चीज़ों से अफवाहों से बचे रहें और अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखें, अपना जो है कि रेगुलर इसमें रहें, तो फिर आपको वो जो है कि सिलेक्शन बहुत अच्छा खासा वो जो है। ओके, ये थे हमारे साथ जो इनका सिलेक्शन हुआ है डीएसपी के पद पे। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से साथ में डिस्कशन हुआ, किस तरीके से पढ़ाई हुआ, किस तरीके से मोटिवेट ये लोग रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोग आप जो कैमरे में आप देख रहे हैं, तो इनमें से कई सारे लोग जो यूपीएससी का मेंस भी लिखे हैं, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनका भी सिलेक्शन हो और उनका भी दोबारा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसी तरीके से इनके क्लोज़ फ्रेंड में बहुत सारे फ्रेंड हैं यहाँ पे। तो हम बात करना चाहेंगे, एक हमारे साथ हैं, तो ये अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि इनका कितना योगदान रहा है। तो हेलो सर, सबसे पहले आप बताइए कि इनकी जो सफलता है उसमें इनका कितना योगदान रहा है, और जो मेहनत यहाँ पे आप लोग मिल के किए हैं वो कितना बेनिफिशियल रहा। नमस्कार, समीर नाम है मेरा। और जैसे आपने पूछा, अरविंद जी सोनकर जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में, मूर्तिमान रूप में विद्यमान है, सफलता की मूर्ति बने हैं। इनके जीवन में का जो सार, अभी जो सफलता दिख रही है, उसको कुछ चंद शब्दों में कहें तो मेहनत, दर्द और दुआएं, इन सब का एक मिला जुला सम्मिश्रण सा रहा है। जीवन में कई समस्याएं आई, जीवन में जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उस पृष्ठभूमि से निकलकर यहाँ तक पहुँचना और इतने अच्छे से शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा के साथ संस्कारित और सुसंस्कारित व्यवहार, चरित्र और व्यक्तित्व प्राप्त करना एक उपलब्धि जनक बात होती है। इसके अतिरिक्त मेहनत बहुत की गई, अपना भरोसा और विश्वास बनाए रखा गया। साथ में हम लोग ने मेंस के समय पे साथ में बैठ के आंसर राइटिंग की, निबंध वगैरह लिखे, देखे, एक दूसरे के साथ उनका संपर्क रहा। और जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं जीवन में, लोगों की जो सक्षमता है, जो उनकी शक्ति है, उनका चरित्र है, उसके परीक्षण के लिए समय समय पर विद्यमान होती हैं। तो इंटरव्यू के जस्ट पहले इनके साथ दुखदाई घटना हुई। माताजी का जाना, असमय जाना बहुत एक दर्दकारक विषय था। और उस परिस्थिति में हम लोगों की संवेदना के साथ साथ हम लोगों का साथ बहुत आवश्यक था। और साथ ही साथ में बहुत कठिन समय के समय पे दोस्तों का और आपका जो ग्रुप है, आपका जो भी संगी साथी सखा लोग हैं, उनकी मौजूदगी की सच्ची मिसाल और सच्चा जो परीक्षण है तभी होता है। तो हम लोगों ने साथ रहे, मोटिवेट कह सकते हैं, परंतु अंदर से ही उनका ये था कि एक दिन के अंदर वो वापस लौटे। उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और इंटरव्यू दिया, अपने आप को झुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। और परिणाम, हमको ये बहुत अच्छे से उम्मीद थी और विश्वास था, आशा नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि बहुत अच्छे पद पर चयन होगा। और अंततः ये परिणाम आज आप सबके सामने, जो आप साक्षात रूप से देख सकते हैं। आज डीएसपी वो बन चुके हैं और उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं, अग्रिम आगे के जीवन के लिए बधाइयाँ, और बहुत बहुत हमारे संपूर्ण ग्रुप की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ एक और फ्रेंड हैं, तो वो भी कुछ कहना चाहेंगे अगर, तो इनके बारे में कितना सहयोग रहा एक फ्रेंड के तौर पे आप सब लोग का, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। नमस्कार, सबसे पहले तो मेरा नाम प्रदीप पाल है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले अरविंद भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आप डीएसपी बने हैं और ये हमारे ग्रुप से सफलता की पहली चिंगारी है। और यहाँ से हमारी सफलता का जो काफिला शुरू हुआ है, अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर चलता रहेगा। और ये तभी रुकेगा जब हमारा पूरा ग्रुप सक्सेस होगा, और इसके बाद कई लोगों को इससे मोटिवेट मिलेगा। तो बस यही कहना चाहते हैं, सब लोग मोटिवेट रहेंगे। अरविंद भाई को एक बार और शुभकामनाएं। इसमें सबसे जो अहम रोल रहता है, कभी भी कोई भी अगर यहाँ पे सफल होके जाता है, ख़ास तौर पे अगर नेहरू बिहार मुखर्जी नगर में देखा जाए, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का ऑर्गेनाइजर का रहता है, किसी एक बहुत बड़े फ्रेंड का रहता है। किसी को कहीं कुछ भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं, जो हैं सरफराज भाई। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस सफलता ने किस तरीके से मोटिवेट किया, और जैसे कि हम लोग
यहाँ पे जितने भी फ्रेंड ग्रुप बैठे हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? और जो आपका आज का जो प्रोग्राम था तो उसके बारे में भी बताइए आप। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम सरफराज है और हम लोगों ने साथ में ही प्रिपरेशन किया और जब रिज़ल्ट आया इनका तो मतलब हम लोग लाइब्रेरी में ही थे, काफ़ी खुशी हुई जान के। और एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में, एक मतलब टीम वर्क के रूप में हम लोग सभी हमेशा एक मतलब आपस में रिसोर्स को शेयरिंग करना, पढ़ना, जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं रात के समय, तो चलता रहा। उससे हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड रहते थे। और इनका अब रिज़ल्ट जो है आने के बाद और हम लोग की जो एक पढ़ाई के प्रति जो डेडिकेशन है वो अब और बढ़ गया है और ये निरंतर चलता रहेगा। और एक बार फिर मैं अपने ग्रुप के तरफ से बहुत बहुत बधाई इनको देना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू।